मेंगल साहब, आपसे पूछती हूँ कि उनके पास दोबारा आ जाएंगे, होपफुली ही विल बी एबल टू रीजॉइन, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की भी शायद कुछ शराइत हैं कि जैसे पहले मैं मोहसिन से पूछ रही थी कि ये बिल लाने की क्या जरूरत थी, तो यूनाइटेड नेशंस की क्या शराइत हैं इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान अभी तक सिग्नेचरी नहीं है इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है आपकी इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के हवाले से, उसका अभी तक सिग्नेचरी जी नहीं है। 2018 में मौजूदा हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि जी वो इसके सिग्नेचरी होंगे, लेकिन अभी तक हमारी जो मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, उसने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, और मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी उस दौरान जब उनके इत्यादी थे, कि जी हम इस तरह का बिल भी लाएंगे, और ये बिल हालांकि जो हम ला रहे थे, मैं और मोहसिन ला रहे थे, ये लाना चाहिए था हुकूमत को, लेकिन हुकूमत शायद कुछ अपनी कंप्रोमाइजेस की वजह से, जो पीटीआई की जो क़यादत है उसका आपने देखा था, हुकूमत से आने से पहले उनका तर्ज कुछ और था, और हुकूमत ने आने के बाद जो है ना बिल्कुल उनका एटीट्यूड जो है तब्दील हो चुका था। तो ये उन्होंने खुद हमसे कहा था कि इस तरह का हम बिल भी लाएंगे, जो हमारी उनकी जो, क्योंकि हमें कहती थी कि हम ज्वाइंटली ये बिल लाएंगे, और उसको वो टाल मटोल करते रहे, यहाँ तक कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पर मिनिस्टर ने, श्री मजारी ने इस बात का एतराफ किया कि ये बिल हम कैबिनेट से जो है ना हमने भेजा हुआ है लॉ मिनिस्ट्री की तरफ, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री उसमें जो है रोड़े अटका रही है, और फिर मजबूरन हमने मैंने और मोहसिन ने जो है इस बिल को हमने ऐवान में पेश किया, लेकिन ये आपके 2000 अभी तक पाकिस्तान जो है ना उस कन्वेंशन का जो है सिग्नेचरी नहीं है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ अगेंस्ट ह्यूमन सॉरी इनफोर्स डिसअपीयरेंस के हवाले से उसको सिग्नेचरी होना चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल। आई होप कि मोहसिन यहाँ ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमने उनसे काफ़ी सवालात करने थे। तो ये तो मैं जानती हूँ कि ज्वाइन नहीं किया पाकिस्तान ने, और उसको साइन नहीं किया, रैटिफाई नहीं किया। जो हैं उसके सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयर, उन्होंने ये कहा कि बदकिस्मती से ना पीपल पार्टी के दौर में हमने किया, ना हमने नून लीग के दौर में किया, और ना अब पीटीआई के दौर में किया। ये हम सिर्फ पीटीआई को, तो जाहिर है फिर इसका मतलब है दोष नहीं दे सकते। ये क्या वजह है कि भांत भांत की हुकूमतें आई, लेकिन एक इतने इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन पे, जिस पे पाकिस्तान का रिकॉर्ड भयानक है, उसको पाकिस्तान ने कभी भी साइन नहीं किया, ना पीपल पार्टी ने, ना नून ने, ना अब पीटीआई ने। इसकी क्या वजह है? ये सब बड़ी फर्क पार्टीज हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं किया। इससे वो लोग जो कहते हैं कि जी यहाँ पर हकीकतन पार्लियामेंट की बालादस्ती है, या वो समझते हैं कि यहाँ पर हकीकतन अवामी नुमाइंदगान जो इलेक्ट होके आते हैं उनकी हुकूमत है। 3 मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमत आई, लेकिन इस बिल पर इस पर जो है साइन नहीं हो सक रहे, या बिल पास नहीं हो सकता, या इंटरनेशनल जो कन्वेंशन के मुताबिक पाकिस्तान सिग्नेचरी नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कुव्वत जो रोज अव्वल से इस इनफोर्स डिसअपीयरेंस की जिम्मेदार हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर रहा है, चाहे पीएलएन का दौर रहा है, या मौजूदा पीटीआई का दौर रहा है, वही असल हुक्मरान है, और उन्हीं के जरिए से ये इनफोर्स डिसअपीयरेंस जो लोग गायब हो रहे हैं उन्हीं के जरिए से हो रहे हैं, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके इन हथकंडों से पर्दा उठाया जाए, या उनके लिए जो बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेरहमाना अंदाज में लोगों को उठा के ले जा रहे हैं, उनके लिए कोई रुकावट खड़ी की जाए। ठीक है। मेरा ख्याल है हम कोशिश, मेरी सजेशन ये है कि मोहसिन को हम सिर्फ ऑडियो पे लें, उसमें बैंडविड्थ कम इस्तेमाल होगी। मोहसिन, आपको मेरी आवाज आई है? जी, आपकी आवाज
आप अपना कैमरा फिर बंद ही रखिए, सॉरी अबाउट दैट। तो शायद हो सकता है कि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। Mohsin, can you hear me? मुझे समझ तो नहीं आई कि आप क्या कह रहे हैं। हम ट्राई जी। मोहसिन, हम कोशिश करते हैं आपसे एक सवाल अगर आप एक दफा और ट्राई करें ज्वाइन दोबारा करने की फ्रेश, क्योंकि मुझे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, कोई मेरा ख्याल है हम लोग बिल्कुल नहीं सुन पा रहे आपको। या कोई कमरे की लोकेशन ऐसी हो जो जो जरा वाईफाई से करीब हो, या कुछ ऐसे कर लें। नहीं, समझ नहीं आ रही मोहसिन आपकी बात, हम तक आवाज नहीं आ रही। मैं इन द मीन टाइम फिर मैंगल साहब से ही अगला सवाल करने लगी हूँ। मैंगल साहब, एक बात ये बताइएगा कि 2018 में आपने पीटीआई की हुकूमत ज्वाइन की, वो किन शराइत पे थी, और फिर किन वजूहात पे आपने ये छोड़ी हुकूमत? पीटीआई के साथ जो 2018 का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के फौरन बाद मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां थी उन्होंने हमसे राब्ते किए। उसमें पीपल्स पार्टी भी थी हुकूमत साजी के हवाले से। और जब हमने उनके सामने बलूचिस्तान के जो दीरीना मसाइल हैं, जिनमें सर फहरिस्त मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी का मसला था, और बलूचिस्तान के पॉलिटिकल जो इश्यूज थे या बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट के इशू थे, वो उनके सामने रखे, तो पीपल्स पार्टी ने कैटेगरली ये हमें कह दिया कि नहीं जी, ये हमारे बस की बात नहीं। और इसी दौरान पीटीआई ने हमसे ये राब्ते कब की किए। बात करें? ये 2018 के इलेक्शन के फौरन बाद जी, जब पीटीआई की क़यादत ने हमसे राब्ते किए तो हमने अपनी शर्त व शराइत रखी। हालांकि जो हमारी डिमांड थी वो काफ़ी वसी थी, और जब उनका वफद जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और कुछ और उनके जो पीटीआई की क़यादत थे वो कोयटा आए, तो फिर हम लोगों ने उनको शॉर्ट लिस्ट करके इन 6 नुकात उनके सामने पेश किए, जिसमें सर फहरिस्त मिसिंग पर्सनस थे, बलूचिस्तान की ग्वादर के हवाले से जो कानून साजी करनी है वो थी, आपके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, उसमें आपके हमारे जो वसाइल हैं उनकी जो दस्तरस, रिफाइनरी का क़याम, अफगान माजरीन की बाइज्जत वतन वापसी, ये तमाम शराइत थी जिन पर उन्होंने दस्तखत किए। जैसे ही टाइम गुजरता गया उन्होंने खामोशी इख्तियार की, और हम उनको बारहा याद दहानी कराते रहे। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी उनको याद दहानी कराते रहे, और मीटिंग में हम उनको जो है याद दहानी कराते रहे। इस दौरान कुछ उन्होंने लोग छोड़ना शुरू कर दिए, बाजियाबी हो गए। तकरीबन तब से उस वक्त तक 450 लोग बाजियाब हो गए, लेकिन जो लिस्ट हमने उनको प्रोवाइड की थी बलूचिस्तान से सिर्फ लोगों की, वो 5128 के लोग तकरीबन लोग थे, जिनमें स्टूडेंट्स भी थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से, एक इलाके से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग थे। लेकिन उनमें से 450 लोग बाजियाब किए गए, और वो भी किस्तों में जी। जब उनको जरूरत पड़ती थी हमारे वोट की, तो 10-15 जो है लोग हमारे हवाले कर देते थे। तो आखिर में नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि क्योंकि हम लोगों के सामने जवाब देते, हम इलेक्शन में जो कैंपेन में गए थे, हमने कभी भी किसी हल्के में ये नहीं कहा था कि जी हम आपके लिए दूध या शहद की नहरें बनवाएंगे। और लोगों की डिमांड यही थी कि जी हमारे जो लोग मिसिंग हैं उनको बाजियाब्त कराने के लिए आप अपना किरदार अदा करेंगे। जो लोगों के साथ हमने कमिटमेंट की थी, उसी कमिटमेंट को सामने रखते हुए हमने इनसे बात की, और ज़ाहिर है जब उन्होंने तमाम उन पहलुओं को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया तो हमें उनको जो खैर बात करना पड़ा। Welcome again, Mohsin. I hope we have a Thank good you. connection now.
hope. Well done. अच्छा, so Mohsin, before coming back to you, मैं बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे मैंगल साहब हमें बता रहे थे कि इन्होंने गवर्नमेंट क्यों ज्वाइन की थी। मैंगल साहब, मोहसिन के पास जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि क्या आपको वाकई ये यकीन था कि ये जो पीटीआई जिन चीज़ों पर दस्तखत कर रही है, जिस तरह की वो पार्टी है, जिस तरह से वो हुकूमत में आई है, वो आपके प्रोमिसेस को डिलीवर करेगी? यकीन जी, देखें, इन 70 सालों में जो हालात गुजरे हैं, जो हुकूमतें गुजरी हैं, यकीन तो किसी पर भी नहीं कर सकते थे हम। लेकिन एक बात जो उन्होंने दस्तखत किए उस पर, इस बात को तो उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हाँ जी, मिसिंग पर्सन्स हैं यहाँ पर। पहले तो वो कैटेगोरी डिनाई कर रहे थे ना जी, कि जी कोई मिसिंग पर्सन नहीं है यहाँ पे। लोग अफगानिस्तान चले गए, जिस तरह के अभी आपने जिक्र किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को मशवरा दिया गया था कि आप कह दें कि ये लोग अफगानिस्तान चले गए। हमने उनसे बारह ये किया था कि इन मसाइल को, 6 नुकात को हल करने से बलूचिस्तान का जो जमा मसला हल नहीं होगा, बट दिस विल बी अ वे फॉरवर्ड। बलूचिस्तान के मसले को हल करने के लिए हम आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं। और उनके इस इनकारी से या इनके बात को न मानने से खुद इस बात का एतराफ हो रहा है कि वो बलूचिस्तान के मसले को खुश असलूबी से हल करना नहीं चाहते। लेकिन उस पे दस्तखत से ये बात साबित हो गई कि हाँ, न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पूरे मुल्क में जो है मिसिंग पर्सन्स का मसला एक अहम है। इसलिए हमने उस मिसिंग पर्सन के मसले को सर फहरिस्त रखा था।